चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो ये इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, योगेश, भरत एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ये तीन पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट इक्वल शेयर कर रहे हैं। भरत इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। भरत को 1 लाख का तो मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ ये लोग बोलते हैं कि द सैलरी इज़ पेएबल टू भरत ऑफ ₹5,000 पर मंथ। भरत को 5,000 रुपये एक महीने की सैलरी भी पे अपने लोग करेंगे। ठीक है, आगे बोलते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च इज़ 3,30,000। इनका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है साल के एंड का 3,30,000। अपने लोगों को बोला है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो देखिए, अपने लोग इसकी जो शुरुआत करेंगे, आप इस चीज़ से शुरुआत करेंगे कि भाई हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितना है। तो उसको एक सर्कल के अंदर अपने लोग दिखा देंगे, जो कि हमारा 3,30,000। ठीक है, अब इस 3,30,000 में से हम लोगों को ये पता है कि सैलरी जाएगी भरत को 5,000 पर मंथ, मतलब साल के 60,000 रुपये सैलरी के भरत के पास चले जाएंगे। तब बोल देंगे ये जो 3,30,000 है इसमें से कुछ तो सैलरी चली जाएगी और कुछ बैलेंस प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे हमारी जो सैलरी जाएगी टू भरत, किसको जाएगी, आप बोलेंगे भरत को जाएगी। एंड कितनी जाएगी, आप बोलेंगे 5,000 हमारा पर मंथ था, 12 महीने के लिए जाएगी। तो टोटल हमारी 60,000 रुपीज़ की सैलरी भरत के पास चली जाएगी। और आप बोलेंगे जो बैलेंस है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम लोगों ने बोल दिया कि बैलेंस इज़ अवर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना बैलेंस हो जाएगा, आप बोलेंगे 330 में से अपने लोग जब ये 60,000 हटा देंगे तो आप बोल देंगे यहाँ पे बचेगा 2,70,000 रुपीज़। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये जो है ये हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अब ये जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ये किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बटेगा, पहले अपने लोगों को वो देख लेना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला था कि तीनों पार्टनर्स के बीच में वो इक्वली बटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ये जो तीनों पार्टनर्स हैं उन तीनों के यहाँ पे अपने बॉक्सेस बना लेते हैं। अब बोलेंगे ये फर्स्ट पार्टनर हो गया, ये सेकंड पार्टनर हो गया, ये थर्ड पार्टनर हो गया। कितना कितना हुआ, आप बोलेंगे कि इनका नाम था योगेश, भरत एंड चमन। तो अपने लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे क्या क्या। आप बोल देंगे ये हो गया योगेश, दूसरा हो गया अपना भरत एंड तीसरा हो गया अपना चमन। और तीनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 2,70,000 का 1/3, सेकंड पार्टनर को भी 2,70,000 का 1/3 एंड थर्ड पार्टनर को भी 2,70,000 का 1/3। मतलब कि आप बोल देंगे तीनों पार्टनर्स के पास में अभी कितना कितना गया, आप बोलेंगे 90,000, 90,000 एंड 90,000। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ एक बात बोली गई थी भरत के लिए कि भरत को मिनिमम 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट मिलना चाहिए। बट अभी कितना मिल रहा है, आप बोलेंगे देखिए भरत को देखेंगे तो 90,000 ही मिल रहा है। तो भरत को कुछ तो डेफिशिएंसी है, उस बात को अपने लोग आगे समझेंगे। बट यहाँ तक कि क्वेश्चन को अभी अपने लोग क्विकली एक बार विजुअल के थ्रू देखते हैं। तो आप बोलेंगे देखिए फर्म जो है हमारे पास में फर्म का 3,30,000 रुपये प्रॉफिट था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था 3,30,000। फिर आप बोलेंगे कि फर्म के फिक्स्ड कमिटमेंट्स कुछ है, जैसे फर्म ने 5,000 रुपीज़ 12 मंथ के हिसाब से 60,000 रुपीज़ भरत को सैलरी दे दी। तो वो यहाँ से पैसा निकल के भरत के पास में पहुँच गया, देखिए 60,000। तो ये जो फर्म का टैंकर है इसके अंदर कितने रुपए बच गए, आप बोलेंगे फर्म के टैंकर में 2,70,000 रुपीज़ ही बच गए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 2,70,000 रुपीज़ दिखाया था। फिर आप बोलेंगे ये 2,70,000 जो है ये हम लोगों ने तीनों पार्टनर्स के बीच में यहाँ पे बांटा, यहाँ पे बांटा, यहाँ पे बांटा। तो आप बोलेंगे तीनों पार्टनर्स को 90,000, 90,000 एंड 90,000 ये तीनों को यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, ये हमारा अभी तक की विजुअल की बात हुई। अब आप बोलेंगे कि बॉस इतने पैसे तो मिल गए हैं, बट अब ये पैसे के बाद में हम लोगों को भरत का मिनिमम कमिटमेंट कितना था, आप बोलेंगे भरत का 1,00,000 रुपये का कमिटमेंट था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने लोग, यहाँ पे अपने लोग बोलेंगे कि भरत नाउ हैविंग अ शॉर्टफॉल ऑफ कितना, आप बोलेंगे यहाँ पे इसको 1,00,000 मिलना चाहिए था, बट इसके पास सिर्फ 90,000 ही आया है। तो आप बोलेंगे इसके पास जो शॉर्टफॉल है 10,000। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि ये 10,000 रुपीज़ कौन देगा, तो आप बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स जो है ना वो इसको
पे करेंगे. सो दिस शॉर्टफॉल would be borne by remaining partners. तो आप बोलेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे वो इस शॉर्टफॉल को बॉन्ड करेंगे. कौन कौन है रिमेनिंग पार्टनर? आप बोलेंगे एक तो योगेश है और दूसरा चमन है. किस रेशियो में? आप बोलेंगे देखिए इन तीनों का रेशियो इक्वल था, मतलब रेशियो था 1:1:1 और भरत के पास शॉर्टफॉल है. तो अगर अपने लोग भरत को काट देंगे तो योगेश एंड चमन का रेशियो भी 1:1 ही है. सो योगेश अपने पास से कितना देगा अपने लोग अभी वो बनाएंगे. तो अपने लोग बोलेंगे कि तीनों के नाम एक बार वापस से लिख देता हूँ, योगेश, भरत एंड चमन. सो आप बोलेंगे योगेश, यहाँ पे भरत एंड यहाँ पे चमन. ठीक है. योगेश जो है वो अपने पास से देगा 10,000 चाहिए, 1/2 उसमें से योगेश दे देगा. चमन भी टोटल 10,000 चाहिए थे भरत को, उसमें से 1/2 चमन दे देगा, आधा. क्यों? क्योंकि इनका रेशियो था वो 1:1 का था. तो ये जो है ये 1/2 हो गया, क्योंकि इन दोनों का टोटल 2 होता है. तो ये 1/2 आधा आधा दे देंगे अपने पास से. ठीक है. तो आप बोल देंगे योगेश जो है उसके पास से 5,000 रुपये जाएंगे, चमन के पास से 5,000 रुपये जाएंगे, और आप बोल देंगे भरत के पास में 10,000 रुपीज़ आएंगे. ठीक है. तो अपने लोगों ने ये लिखा. सो अभी अपने लोग बोलेंगे अर्लियर प्रॉफिट कितने थे इनके. अर्लियर प्रॉफिट आप बोल देंगे वो थे 90,000 एंड 90,000. सो आप बोल देंगे अभी इनके फाइनल प्रॉफिट कितने हो गए. तो अपने लोग बोलेंगे यहाँ पे इनके फाइनल प्रॉफिट जो होंगे वो होंगे इतने इतने. देखिए इसके पास 90,000 था, योगेश के पास 5,000 उसने सेक्रीफाइस कर दिया. तो आप बोल देंगे कि यहाँ पे उसके पास में 85,000 आ गया. भरत के पास में 90,000 था, 10,000 और मिल गया, तो भरत के पास में 1,00,000 रुपये प्रॉफिट के नाम पे आ गए. और आप बोलेंगे चमन जो है उसके पास में यहाँ पे 90,000 था, 5,000 उसने भी सेक्रीफाइस कर दिया. तो आप बोल देंगे उसके पास में 85,000 रुपीज़ रह गए. ठीक है. इसी चीज़ को अपने लोग यहाँ पे विजुअल के थ्रू देखेंगे. तो आप सिंपली बोलेंगे देखो जो भरत है अपने लोगों ने उसको बोला था कि भाई अब तुमको 1,00,000 रुपीज़ मिल लेंगे टोटल, उसकी गारंटी इतनी बोली थी कि भाई उसका कंटेनर टोटल इतना सारा भर जाएगा. बट मिला उसको कितना, सिर्फ 90,000. तो ये कुछ बैलेंस जो है उसका कंटेनर नहीं भरा. तो ये जो बैलेंस कंटेनर नहीं भरा वो कितना है, आप बोलेंगे वो है डेफिशिएंसी ऑफ 10,000. ठीक है. अब ये जो 10,000 की डेफिशिएंसी है ये कौन देगा. तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 10,000 की डेफिशिएंसी है वो रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वल दे देंगे इसको. तो 5,000 तो योगेश अपने पास से देगा. तो देखो यहाँ से जाके पैसा इसके पास में जाके बैठ गया, और 5,000 ही ये चमन अपने पास में से दे देगा. ठीक है. और इसके पास ये जो भरत है, भरत के पास में एक्स्ट्रा 10,000 आ गया, जो कि यहाँ पे अपने लोगों ने लिख दिया. तो घूम फिर के योगेश के पास 85,000 बच्चा, भरत के पास 1,00,000 पहुँच गया, चमन के पास 85,000 हो गया. अपने लोगों ने भी वही बताया, योगेश के पास 85,000, भरत के पास में 1,00,000 और चमन के पास में 85,000. ये तीनों अपने लोगों ने बोल दिया. ठीक है. तो घूम फिर के जो है आप सिंपली बोल देंगे कि टोटल इनपुट वर्सेस आउटपुट क्या हुआ. आप बोलेंगे टोटल प्रॉफिट हमारा 3,30,000 का था, उसमें से योगेश को 85,000 मिल गया, हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया. भरत को 1,00,000 रुपये तो क्या मिला, प्रॉफिट का शेयर, और भरत को सैलरी भी दी थी. देखो अपने लोगों ने भरत को 60,000 की सैलरी भी दी थी. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भरत को 1,00,000 का तो प्रॉफिट मिला, 60,000 की सैलरी मिली, तो भरत के पास टोटल 1,60,000 रुपीज़ हो गया. और चमन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिला 85,000 रुपीज़ का, जो कि अपने लोगों ने यहाँ पे 85,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया था. तो घूम फिर के टोटल ओवरऑल आउटफ्लो जो है वो 3,30,000 रुपये का हो गया फाइनल. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग.